आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है मैरीफील्ड सिंथेसिस। और एक टॉपिक ये जो बचा था ये, फिर शाम की क्लास से अपन फेस इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। और आज मैं सोच रही हूँ दोपहर में एक क्लास लेने के लिए जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड खत्म हो जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत छोटा है। एक क्लास में वो खत्म भी हो जाएगा। सो योर नेक्स्ट यूनिट का जो एक ब्रॉड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, जस्ट अमीनो एसिड्स के बाद, तो वो खत्म हो जाता। तो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आज की क्लास का। अभी हमें पढ़ना है पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन बाय यूजिंग कार्बोक्सी एक्टिवेटिंग ग्रुप। कार्बोक्सिल टर्मिनल को जो एक्टिवेट करने वाले ग्रुप हैं, आज हमें वो देखें। अभी हमने देखा था कि एन टर्मिनस को एक्टिवेट करने के लिए बीओसी या सीबीजेड ग्रुप, जो कि बेंजिल ऑक्सी कार्बोनिल या फिर टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप का यूज किया था। आज हम पेप्टाइड फॉर्मेशन करेंगे कार्बोक्सिल एक्टिवेटिंग ग्रुप का यूज करके। डीसीसी एंड डीसीयू 1,3 डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलाइड एक ग्रुप अमाइड यूज होता है। एंड डीसीयू डाइसाइक्लोहेक्सिल यूरिया, ठीक है, NHCO NH2 NH2CO NH2 इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। दोनों का एक एक H रिप्लेस करके साइक्लोहेक्सीन रिंग यहाँ पर आ गई है। So it becomes DCU and DCC. So DCC activates the carbonyl group, जिसका N protected amino acid का। Why N protected? क्योंकि जो N terminus है ये ऑलरेडी BOC बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप से प्रोटेक्टेड है। तो हमारे पास बचा है फ्री कार्बोक्सिल टर्मिनल। So now we are using DCC to activate the carbonyl carbon या the carbonyl group by taking away a proton. So what happens? ये है क्या? DCC. This is DCC. This is N protected amino acid. So here proton क्या हो रहा है? This CO and O bond. This CO and O bond ये यहाँ से ब्रेक हो रही है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोजन से एंड C6H5 और N का जो लोन पेयर है इससे हाइड्रोजन आके अटैच हो रहा है। ये तो रिमूव हो गया पूरा का पूरा। ये हमारा बच्चा जिसमें N प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है और कार्बोक्सिल टर्मिनल में चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इट इज अ कार्बोक्सिलेट आयन। व्हाई? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। कार्बोक्सिलेट आयन अटैक्स द कार्बन ऑफ द C डबल बॉन्ड N। ओके, तो C डबल बॉन्ड N वाला जो कार्बन है ये इस पे अटैक करेगा कार्बोक्सिलेट आयन। So this ion will attack at this carbon, okay? And what will happen? Somewhat this structure will form. So this structure is ortho-SN isourea, okay? Isourea. This NHCONH2 is urea, and this when attacks to this carbon, what happens? BOCNH यहाँ तक तो सेम है। अब ये ऑक्सीजन इससे आके अटैच होगा, तो जब इस कार्बन से आके अटैच होगा ऑक्सीजन, तो सी एंड ओ, अब इस सी कार्बन से ये ग्रुप अटैच है, अब इस कार्बन से ये ग्रुप अटैच है, तो ये दोनों ग्रुप अटैच है। तो दिस इज आइसोयूरिया, ओके, दिस इज आइसोयूरिया। नाउ इन थर्ड स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द अमीनो ग्रुप। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस इन दिस आइसोयूरिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? अमीनो ग्रुप जो है ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब जब इस कार्बन से जुड़ेगा तो पूरा स्ट्रक्चर तो सेम है, बस ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ के इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब जब इस कार्बन से जुड़ेगा तो NH2 CHR CHR COO COO एंड OR डैश। दिस इज अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ओके, दिस इज अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? regeneration of carbonyl group and displacement of DCC
एस डी सी यू। तो हमने शुरुआत की थी डीसीसी से, हमें मिलता है डीसीयू। दिस इज अ डीसीयू। ओके, यूरिया, यूरिया दैट इज NHCO NH2 में दो साइक्लोहेक्सेन की रिंग आपको जुड़ी मिलेगी, तो टीसीसी कन्वर्ट हो जाता है एट द एंड डीसीयू पे। अब ये जो स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसमें बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर, जब उसने अपना लोन पेयर लिया था, ये वापस करता है कार्बन को, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाती है। फिर डबल बॉन्ड आती है, और क्या होता है, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है, तो ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है एस डी सी यू। ठीक है, बट ये जो डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट होती है किस पर, इस हाइड्रोजन पे। अब ये हाइड्रोजन, सिंस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंपनसेट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो ये इससे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब जब इससे पॉजिटिव चार्ज हटेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इस एन के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा। अब सेम एज इट इज यहाँ आ जाएगा। सो ये डाइपेप्टाइड बनी। ओके, डाइपेप्टाइड, क्योंकि यहाँ दो पेप्टाइड बॉन्ड्स है, NHCO NHCO। सो डाइपेप्टाइड हमारा बना। अब हम डाइपेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइड भी बना सकते हैं, और आगे की भी सिंथेसिस कर सकते हैं। सो द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ जो बना था, इट ब्रेक्स डाउन टू गिव यू अ डाइपेप्टाइड एंड व्हाट, DCU। Hence, we have synthesized a dipeptide which is having both the groups at amino group, yeah, amino end, and the carboxy end. This is the carboxy end, yeah, this is the carboxy end, okay, and this is the amino end. प्रोटेक्टेड है, बट क्योंकि अमीनो ग्रुप जो है BCO से प्रोटेक्टेड है, और ये है R ग्रुप से प्रोटेक्टेड है with their respective protective group. If we want to synthesize tripeptide, what we have to do? We have to again deprotect the amino group. ठीक है, अब अगर आपको इससे, ये तो हमने डाइपेप्टाइड की, कैसे कि अमीनो अमीनो जो टर्मिनल था वो प्रोटेक्टेड था, और हमने फ्री कार्बोक्सिल टर्मिनल को एक्टिवेट करके डाइपेप्टाइड बना ली, क्योंकि एक टर्मिनल तो फ्री होना चाहिए। अब सिंस यहाँ पे दोनों टर्मिनल प्रोटेक्टेड है, अगर हमें ट्राइपेप्टाइड बनानी है, तो वी कैन फ्री दिस। ठीक है, ये जो प्रोटेक्टेड है, इसको हम हटाएंगे, इसको हटाएंगे, फिर से पूरे स्टेप्स रिपीट होंगे। पूरे स्टेप्स रिपीट होने के बाद यू कैन गेट अ ट्राइपेप्टाइड। अब एक ग्रुप को फ्री कर दोगे, तो एडिशन इस ग्रुप पे होता जाएगा। ओके, सो वी हैव टू deprotect the amino group and react it with the n protected amino acid, है ना। आप इसको रिप्रोटेक्ट करोगे, और फिर से इन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, और बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। सो दिस वाज द एग्जांपल कि आप अगर डाइपेप्टाइड की सिंथेसिस करनी है, तो एक ग्रुप, और अगर आपका प्रोटेक्टेड है, तो आप कैसे कार्बोक्सिल टर्मिनल से सिंथेसिस कर पाओगे एक्टिवेट करके उसको। तो BOC एन टर्मिनल्स को प्रोटेक्ट करने वाला ग्रुप था, DCC एंड DCU। DCC is the protecting reagent for C terminal. You have to remember this, 1 मार्क्स में आपको नेम्स आते हैं इस C टर्मिनल को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक रिएजेंट का नाम बताओ, एन टर्मिनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिएजेंट का नाम बताओ। तो एन टर्मिनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेंजोलऑक्सी कार्बोनिल था, और C टर्मिनल को DCC, एन टर्मिनल के लिए था BOC। यस, BOC था, याद है, Yes, BOC ma'am. and CBZ, yes, Yes, ma'am. butoxycarboyl and CBZ benzoyl. Now, what? Merrifield synthesis, the most important reaction. Merrifield solid phase synthesis. Okay, ये Merrifield साइंटिस्ट ने दी थी, और इसमें इन्होंने राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो था वो सिंथेसाइज किया था पहली बार, जिसमें 124 अमीनो एसिड थे। तो इट वाज अ लॉन्ग चेन ऑफ 124 अमीनो एसिड, और इसकी प्रिपरेशन के लिए मेरीफील्ड को 6 वीक्स लग गए। 6 वीक्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाई, और एक आपको क्या मिल पाया, पॉलीपेप्टाइड मिल पाई। सो मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। ओके,
So R. Brace Merrifield in 1962 he started this method and उनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में 1984 में. What he used a polymer. He used a polymer, polystyrene. Okay. So he used a polymer in which 5% was the phenyl group. In the chloromethyl was also the group in para position. So this functionalization of phenyl ring can be done by Friedel-Crafts alkylation. So this was polystyrene. इसका functionalization करने के लिए Friedel-Crafts alkylation का ने यूज किया और एक polystyrene का derivative बना. Now the chloromethyl groups are reactive towards the nucleophilic substitution reaction. These groups, जो chloromethyl groups हैं, this is chloromethyl group, ये nucleophilic substitution reaction में participate करेगा. एंड इस सॉलिड फेज रिएक्शन के क्या क्या पार्ट्स हैं हम देखते हैं. बेसिकली ये 6 to 7 और 8 स्टेप्स पे कंप्लीट होती है. ओके, तो इसके पहले मैं आपको अपनी वाली रिएक्शन या थोड़ा इजी वाला मेथड आपको बताती हूँ. आप दोनों लिख सकते हो जो आपको लिखना हो. ओके, सो फर्स्ट स्टेप यहाँ देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है मैरीफील्ड सिंथेसिस में पॉलीस्टाइरीन. ठीक है, दिस इज पॉलीस्टाइरीन. जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनते चलिए. इन्होंने भी सबसे पहले क्या यूज किया है, इन्होंने भी सबसे पहले यूज किया है पॉलीस्टाइरीन. दिस इज अ पॉलीस्टाइरीन. और अमीनो एसिड को, प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को यूज किया है. तो हम पहले बनाएंगे पॉलीस्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन डेरिवेटिव. सो PS CH2X, इट इज अ डेरिवेटिव, इट इज अ हेलो डेरिवेटिव. कैसे? SnX4 के प्रेजेंस में और CH3O CH3X CH3X के प्रेजेंस में यू गेट पॉलीस्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन डेरिवेटिव. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यहाँ X आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप ये जो आपका बेंजिल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड था जो एन टर्मिनस को प्रोटेक्ट करता है, वी यूज इट. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बेंजिल ऑक्सी कार्बोनिल compound, that is C6H5O 6H5CH2O. C6H5CH2OCOCl. This is benzyl oxy, okay, carbonyl chloride. It reacts with amino acid. So NH3 positive amino acid है, CHR and COO negative. Okay, this in the presence of कैटलिस्ट. HCl क्या रिमूवल होता है, यहाँ से HCl का रिमूवल होगा और क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड. सो C6H5CH2OCONH. ओके, OCONH CHR एंड COOH. एक H यहाँ आ जाता है COO नेगेटिव के पास और एक HCl माइनस हो जाता है. So this is N-protected amino acid. It is N-protected amino acid. Now, this in the presence of what? Base. Base की presence में ये salt बनाता है. Yes, क्योंकि यहाँ acid group है. तो acid और base react करेंगे तो क्या बन जाएगा? COO, Na, water remove होगा. Yes or no? Yes. तो यहाँ आपका salt बन जाएगा. तो write it here. The same
बस यहाँ पे COONA लिखना है आपको। दिस इज सॉल्ट ऑफ एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। दिस इज सॉल्ट ऑफ एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। यू डोंट हैव टू लीव दिस, मेरी फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एट द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो सॉल्ट है एन प्रोटेक्टेड का, ये रिएक्ट करेगा इससे। अब यहाँ पे इसका काम आएगा पॉलीस्टाइरीन डेरिवेटिव का, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा। सो आपको ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ आपको इसको एज इट इज लिखना है और यहाँ पे इस सॉल्ट को लिखना है, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, डीएमएफ, डीएमएफ के प्रेजेंस में, दिस इज डाइमेथाइल फॉर्माइड, इसके प्रेजेंस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इट इज पीएस, ठीक है, एज इट इज, देन CH2 एज इट इज, OCO, CHR, ओके, देन NH। अब आपको ये पूरा जो है ये उठा के सेम यहाँ लिखते जाना है। अब साथ साथ लिख रहे हो तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये लिखो ये लिखो, यहाँ पे साथ साथ लिखते जाओ वरना नहीं समझ आएगा, ओके। सो यहाँ पर आपने अभी हमने क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड का। अब ये सॉल्ट पॉलीस्टाइरीन डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, आपका बनेगा पॉलीस्टाइरीन बाउंड डेरिवेटिव ऑफ एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड डीएमएफ की प्रेजेंस में। सो PCH2 एज इट इज, ये जो सॉल्ट बना था उसमें आपको क्या लिखना है, ये जो टर्मिनल था यहाँ COONA आ जाता है ना, आता है ना सॉल्ट में। अब ये सॉल्ट जब रिएक्ट करेगा डीएमएफ के साथ तो आपका बनेगा NH, COO, C6H5, यहाँ CH2, ओके। सो ये आपका बना पॉलीस्टाइरीन डेरिवेटिव ऑफ एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक, हमने क्या लिया, एक पॉलीमर लिया, पॉलीमर का हमने डेरिवेटिव बनाया किसकी प्रेजेंस में, CH3O CH3X की प्रेजेंस में। फिर हमने क्या लिया, BOC लिया जो कि एन प्रोटेक्शन करता है एन टर्मिनल को, तो अमीनो एसिड का प्रोटेक्टेड रिएजेंट से रिएक्शन कराया जिसमें HCl माइनस हो गया। फिर आपका क्या बना, एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड बना, दिस वाज एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। फिर इसकी बेस में रिएक्शन कराई, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट बन गया। अब सॉल्ट बन गया तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी इस डेरिवेटिव से। सो इस डेरिवेटिव से रिएक्शन होने के बाद डीएमएफ की प्रेजेंस में आपका बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन डेरिवेटिव ऑफ एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। अब इसकी रिएक्शन होगी डाइल्यूट HBr की प्रेजेंस। अब जब इसकी रिएक्शन होगी डाइल्यूट HBr के प्रेजेंस में या एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड को हम ऐसे भी लिखते हैं एसिटिक एसिड, ओके। तो आपका बनेगा PS, किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट करो, CH2O, ओके, CO, CHR एंड NH2। और आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा CO2, CO2 निकल जाएगा, और आपका निकल जाएगा क्या, C6H5, CH2 और Br, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये फर्दर रिएक्शन होगी CO2 और ये दोनों कंपाउंड फिर से रिएक्ट करेंगे और अमीनो एसिड से, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला पार्ट मैं मिटा रही हूँ, यस ये पार्ट मिटा दूं मैं, ये नोट किया सबने। यस मैम। हम्म। सो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है इसके बाद। इसके बाद जो आपकी रिएक्शन है ना, ये जो आपका कंपाउंड बना है, ये जो आपका बना है ना, दिस PS CH2O CO CHR NH2, ये रिएक्ट करेगा फिर से किसके साथ, ये रिएक्ट करेगा आपका सॉल्ट
या जो हमने लिया था, सॉल्ट लिया था, this again will react with PS, CH2O, CO, NHR, NHR, NH2, CHR, मैम CHR। वही थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, ये थर्ड स्टेज में इंक्लूड है या फिर फोर्थ स्टेज में? ये दिस इज फोर्थ स्टेज, दिस इज फोर्थ स्टेज, ओके। O, CO, CHR and NH2, दिस विल रिएक्ट विथ अगेन, जो हमने थर्ड स्टेप में सॉल्ट लिया था उसमें आपको क्या करना है, यू विल राइट लाइक COOH था, CHR था, यस, क्या था, और NH था, COO था। थर्ड स्टेप का रिएजेंट देखना, ओके, जो आपने लिखा है, CH2 था, C6H5 था। इसकी फिर से रिएक्शन होगी DCC की प्रेजेंस। डीसीसी की प्रेजेंस में कंडेंसेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, और आपको मिलेगा डाइपेप्टाइड डेरिवेटिव ऑफ पॉलीस्टाइरीन बाउंड एंड प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। ठीक है, तो आपको मिलेगा PS, CH2O, CO, CHR, ये पूरा सेम लिख रही हूँ, ठीक है।